हेलो बच्चों, आज के इस न्यूमेरिकल में हम लोग न्यूमेरिकल लिए हैं और ये न्यूमेरिकल हम लोगों ने लिया है आईआईटी मेंस के एग्ज़ाम से और बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और इसमें इस न्यूमेरिकल में जब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत सी नई नई चीज़ों के बारे में और बहुत से कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा। तो देखते हैं कि सबसे पहले कि न्यूमेरिकल क्या है और न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड विच वेरीज एज B is equal to sin 100t Tesla. If the resistance of the loop is 100 ohm, then the average thermal energy dissipated in the loop in one period is. तो बच्चों यहाँ पर देखिए, एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पर? एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप। तो ये मैंने एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप फॉर्म कर दिया। उसके बाद प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस है, तो हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये मैंने बनाया एक सर्कुलर लूप, ये एक सर्कुलर लूप बना दिया। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड बनाने जा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड बनाने जा रहा हूँ। तो ये मैंने बनाया एक मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूअस क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है B इज इक्वल टू साइन साइन 100t। B इज इक्वल टू साइन 100t। साइन 100t, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों, इसमें यह कहा जा रहा है वेरी कर रही है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज 100 ओम। इस लूप का जो रेजिस्टेंस दिया गया है R, वो 100 ओम दिया गया है। ये 100 ओम दिया गया है। हमको पता लगाना है थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड। तो थर्मल एनर्जी कैसे मिलेगी? देखिए, सबसे पहली बात कि कौन चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। ठीक, क्योंकि ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है बच्चों, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स जनरेट होगा, फाई बी जनरेट होगा। और फाई बी जनरेट होगा तो चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो फ्लक्स भी चेंज होगा। और फ्लक्स के चेंज होने से एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, है ना? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ के इंड्यूस्ड होने से करंट इंड्यूस्ड होगी। इस सर्कुलर लूप में क्या बन रही है? अब करंट बन रही है। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इसमें क्या जनरेट हो रही है? करंट जनरेट हो रही है, करंट इंड्यूस्ड हो रही है। और करंट जब इसमें इंड्यूस्ड होगी बच्चों, करंट जब इसमें इंड्यूस्ड होगी, तो करंट के इंड्यूस्ड होने से हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा। और हीटिंग इफेक्ट के जनरेशन से जो हमारी जो एनर्जी है वो डिसिपेट होगी। हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा। करंट के इंड्यूस्ड होने से क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा। हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा। और हीटिंग इफेक्ट के जनरेट होने से थर्मल एनर्जी डिसिपेशन होगा। थर्मल एनर्जी का डिसिपेशन होगा।
थर्मल एनर्जी का डिसिपेशन होगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स की वैल्यू को निकालना है। तो फ्लक्स कैसे निकालते हैं? देखिए फ्लक्स निकालने का क्या तरीका है, कौन बच्चा बताएगा? कोई बताएगा फ्लक्स निकालने का तरीका क्या होता है? अभी फ्लक्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि फाई इज इक्वल टू फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस theta. And what is the theta? Theta is the angle between the magnetic field and the n cap. अब यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर n कैप क्या है? ये नॉर्मल वेक्टर है। दिस इज व्हाट? दिस इज द n कैप। ये n कैप है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पर 0 डिग्री है क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो ये हमने लिखा 0 डिग्री। एंड cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि फाई बी का जो फार्मूला हमें मिला, फाई बी बराबर मिला बी ए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पर। अब ये जो एरिया किसका? इस लूप का, इस सर्कुलर लूप का एरिया, और सर्कुलर लूप का एरिया दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर। तो फाई बी बराबर बी ए, और बी का मतलब क्या है यहाँ पर? साइन 100 टी, और ए का मतलब इंटू 1। तो यहाँ पर क्या आ गया? साइन, और ये हो गया 100, और ये हो गया टी, साइन 100 टी, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी फाई बी। तो ये फाई बी हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको मिल गया फ्लक्स की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल। इस कॉइल से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो आपको ये पता चल गया। अब आपको यहाँ अब ये फ्लक्स की वैल्यू जब आपको पता चल गई तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्लक्स मिल गया, और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। तो कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है? तो यहाँ पर हमें क्या करना है? ईएमएफ ई निकालने के लिए हमें इक्वल टू रखना है, और डी फाई बाई डी टी, चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू ईएमएफ। तो चेंज इन फ्लक्स का मतलब क्या हो गया? डी बाई डी टी, और फाई का मतलब क्या है? फाई का मतलब है साइन 100 टी, साइन 100 टी। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए साइन 100 टी का, तो 100 टी का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो 100 आ जाएगा बाहर, और साइन 100 टी पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 100 टी। तो दिस इज व्हाट? दिस इज द ईएमएफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। ये ईएमएफ की वैल्यू है जो कि यहाँ पर जनरेट हो रही है। अब आगे देखते हैं। अब ये जो ईएमएफ की वैल्यू आपने देखी जो यहाँ जनरेट हो रही है, अब इसके बाद देखिए, अब हमें निकालना है ईएमएफ तो हो गया, अब हमें निकालना है पावर। यहाँ पर पावर कितनी जनरेट हो रही है, पावर कितनी मतलब कंज्यूम हो रही है, पावर हमें निकालना है। एनर्जी कंज्यूम्ड निकालना है, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे? व्हाट इज़ द पावर? पावर देखिए, पावर क्या है? पावर को पहले हम यहाँ डिफाइन करते हैं। पावर क्या होती है? पावर इज़ व्हाट? इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि 1 सेकंड में कोई भी डिवाइस 1 सेकंड में जितना काम करती है उसको हम, यूनिट टाइम में जितना काम करती है उसको हम पावर कहते हैं। वर्क है, पावर इस क्या है? 1 सेकंड में किया गया काम है, वर्क डन है, और जितना वर्क डन होगा उतनी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। वर्क डन कितना होगा वो एनर्जी को उतना क्या करेगा? कंज्यूम कर लेगा, एनर्जी कंज्यूम हो गई। बात समझ रहे हैं? तो ये हो गया, एनर्जी कंज्यूम हो गई। तो पावर का फार्मूला क्या है? पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, पावर का फार्मूला है। अब V का मतलब क्या? V का मतलब जो यहाँ पर ये जो EMF जनरेट हो रहा है, दिस इज़ द V।
तो अब यहाँ पर वी स्क्वायर करेंगे तो 100 और कॉस 100 कॉस 100t 100 कॉस 100t यहाँ लिखेंगे कॉस 100t, ये हो गया। और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ये पूरे का स्क्वायर अपॉन आर का मतलब क्या, आर का मतलब वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो और ये जो पावर निकली है, ये पावर एक्चुअल में क्या निकला है, पावर क्या बता रहा है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड बता रहा है। ये पावर जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, ये पावर बता रहा है एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड, ये इसमें बताया जा रहा है 1 सेकेंड में ये इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं P को, तो P बराबर क्या आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, यहाँ बचा 100 और ये हो गया कॉस स्क्वायर और ये हो गया 100t, कॉस स्क्वायर 100t, कॉस स्क्वायर 100t, ये आ गया फार्मूला आपका। अब हमें ये निकालना है कि ये जो एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है, जो एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है कितने समय में, जो हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है 1 सेकेंड में, ये एनर्जी हमें निकालनी है कि एक टाइम पीरियड में कितनी कंज्यूम होगी। क्योंकि यहाँ पर जो सवाल है, ये सवाल कह रहा है थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड इन द लूप इन 1 पीरियड, 1 पीरियड में हमें निकालना है। तो 1 पीरियड में कैसे निकालेंगे, हमने तो निकाला है 1 सेकेंड में, तो 1 पीरियड में कैसे निकालेंगे। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट फॉर द 1 टाइम पीरियड। नाउ वी हैव टू calculate it for 1 time period, for 1 time period, 1 टाइम पीरियड के लिए हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमने किया इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके टाइम पीरियड t तक इंटीग्रेशन, और हमने p लिखना है और हमें लिखना है dt, t के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे किसका, एनर्जी जो कंज्यूम हुई है 1 सेकेंड में उसका। तो ये p का हमने इंटीग्रेशन किया है 0 से लेके t तक, t इज़ द टाइम पीरियड। अब हमें p की वैल्यू को पुट करना है, ये हो गया 0 से लेके t तक। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ p इज़ 100 कॉस स्क्वायर 100 और ये हो गया t, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ t। अब हम 100 को आउट ऑफ द इंटीग्रेशन लिखेंगे, 100 गया आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, 0 से लेके t तक, और ये हो गया कॉस स्क्वायर 100t और ये आ गया dt, यहाँ पर भी क्या है dt है, ये dt है। तो अब क्या करेंगे, अब इसके बाद यहाँ पर बच्चों कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है, और वो क्या चेंज करनी है समझेंगे इसको ध्यान से। वो क्या चेंज करनी है, वो ये चेंज करनी है कि जैसे आप ये जानते हैं कि जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, फार्मूला होता है ना 2 पाई अपॉन ओमेगा, और 2 पाई अपॉन ओमेगा जो फार्मूला है, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ 100 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 पाई अपॉन 100, और यहाँ से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि 5 आ गया, यानी कि पाई अपॉन 50 आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो t की वैल्यू है वो पाई अपॉन 50 भी आ रही है, पाई के फॉर्म में पाई अपॉन 50 आ रही है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि पाई अपॉन 50 के साथ ही साथ
नंबर दूसरी बात ये है कि हमें एक वर्कआउट और करना है कॉस स्क्वायर के लिए, कॉस स्क्वायर थीटा के लिए। देखिए आप जानते हैं कि क्या आप जानते हैं, आप ये जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये तो आप जानते हैं। और एक फार्मूला आप ये जानते हैं कि आप एक फार्मूला और जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे और ये आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड ये हो जाएगा cos 2 थीटा। और इसको अगर हम रीअरेंज करें तो रीअरेंज करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा, हमें cos स्क्वायर थीटा बराबर मिलेगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 मिल जाएगा। और ये जो cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो लिखी है वैल्यू, इसको हम इस टर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है cos स्क्वायर 100t और हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 इंटू थीटा, और 2 इंटू थीटा का मतलब 200t अपॉन 2। ये समझ में आया। तो अब हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसमें पुट करने जा रहे हैं। चलिए तो इसमें पुट करते हैं। अब कैसे करेंगे देखिए, अब हम लिखने जा रहे हैं, तो बच्चों अब हम लिखने जा रहे हैं इसमें इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/50 तक, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/50 तक ये हम लिखने जा रहे हैं। और यहाँ हम लिखने जा रहे हैं 1 प्लस cos 200t, 1 प्लस cos 200t अपॉन 2 और ये आ जाएगा dt, ये आ जाएगा dt। ठीक। और देखिए, और यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेशन था तो यहाँ पर 100 पहले से था, 100 था। अब ये 2 बाहर जाएगा तो बाहर आ जाएगा 50, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/50 तक। ठीक है। और ये हम लिखेंगे इसको 1 और 1 प्लस cos 200t और ये हो गया dt। अब इसको लिखेंगे 50। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे 0 से लेकर के π/50 और ये हो गया 1 dt एंड प्लस 0 से लेके π/50 और 50 और ये हो गया cos 200t dt। ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया 50। क्लियर। और अब इसके बाद इसको करेंगे तो देखिए 1 है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 और dt तो इंटीग्रेशन करेंगे, 1 dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा t, तो ये आ जाएगा t और 0 से लेके π/50 तक। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। प्लस इसका करेंगे कॉस का, तो कॉस का क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस साइन, कॉस का आ जाएगा माइनस बाहर, 200 बाहर और ये आएगा साइन, साइन आ गया और ये आ गया 200t और इसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और 0 से लेकर के π/50 तक लिखेंगे। तो यहाँ पर जो ये 50 बाहर आ गया और यहाँ पर जो आया ये आया π/50, ये आ गया माइनस, इसमें देखिए इसमें लिखेंगे 200 साइन 200 इंटू π/50, ये आ गया माइनस 200 साइन और ये आ गया 0, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। तो अब यहाँ पर देखिए
ये पूरा टर्म क्या होने जा रहा है, जीरो होने जा रहा है, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो अब ये पूरा टर्म आपका जब जीरो हो जाएगा तो अब आपके पास क्या बचा, 50 इंटू पाई अपॉन 50। तो 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया हमारा, पाई आ गया। तो आंसर विल बी पाई, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है हमारा वो क्या है, थर्ड वाला ऑप्शन है राइट। थैंक यू क्लास।